हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल द फ्यूचर मेकर्स एकेडमी। तो आज स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को। जैसा कि हमने टेंस को हरी झंडी दिखा दी थी, ठीक है। टेंस की गाड़ी में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पर हम पहुंच चुके हैं, ठीक है। समझते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है क्या, ठीक है। प्रेजेंट का मतलब समझो। प्रेजेंट का मतलब होता है, हूं, हैं और हो। प्रेजेंट टेंस में यही चीजें तो आती हैं, है, हूं, हैं, हो, यही चीज आती है प्रेजेंट में, ठीक है। प्रेजेंट को मैं उठा के लाया हूं कंटिन्यूअस के साथ। कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है? कोई चीज रेगुलर हो, रेगुलरली हो रही हो, रेगुलरली हो रही हो, कोई काम चल रहा हो, कोई काम चल रहा हो, ठीक है। तो यहां से कंटिन्यूअस से क्या लाऊंगा मैं? रहा, रही, रहे, ठीक है, ये चीजें लाऊंगा। रहा है, रही है, रहे हो, ठीक है, रहा हूं, तब ये क्या बन जाएगा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट से क्या लाएंगे? है, हूं, हैं, हो, प्रेजेंट से लाए। ये चीजें लगी हो तो प्रेजेंट में ही होता है सेंटेंस। जब इनके साथ रहा, रही, रहे आ जाए तो कंटिन्यूअस दिखाते हैं, कोई काम चल रहा है। मैं पढ़ रहा हूं, रहा आ गया तो यानी अभी भी काम चल रहा है, ठीक है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस समझ गए, प्रेजेंट में और कंटिन्यूअस में। प्रेजेंट यानी है, हूं, है, हो, और कंटिन्यूअस मतलब रहा, रही, ठीक है। अब पहचान पे आते हैं। आपने सुना होगा वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं, वह प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहलाते हैं। लेकिन डेफिनेशन पूरी नहीं है। डेफिनेशन सही मायने में क्या है? डेफिनेशन सही मायने में यहां देखिए, मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया मतलब मेन वर्ब के बाद वाक्य में, ये ध्यान रखना, ये लिख नहीं रहा हूं मैं पर ध्यान रखना, वाक्य में मुख्य क्रिया यानी कि मेन वर्ब के बाद रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हो, रहा हूं, ऐसे शब्द आए जब सेंटेंस में मेन वर्ब के बाद रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हो, रहा हूं, ऐसे शब्द आए तो क्या होता है? वो कौन सा टेंस होता है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है। कौन सा टेंस? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। आप ये लिख लीजिए, मुख्य क्रिया यानी मेन वर्ब के बाद, यानी मेन वर्ब और प्लस, ठीक है, रहा है, रही है, रहे हैं, ये नोट कर लीजिए। नोट कर लिया, ठीक। अब चलते हैं आगे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस को हमने समझ लिया है, पहली डेफिनेशन लिख ली। दूसरी बात और लिखिएगा, जो भी काम इसमें होता है, जो भी एक्शन यानी कि जो भी क्रिया हो रही होती है, वो शॉर्ट टाइम के लिए हो रही होती है। शॉर्ट टाइम के लिए, किसके लिए? शॉर्ट टाइम के लिए। यानी कि मान के चलो मैं कोई काम कर रहा हूं, मैं पढ़ रहा हूं, तो थोड़े समय के लिए, अभी अभी हाल फिलहाल के लिए पढ़ रहा हूं, 1 घंटे पढ़ूंगा, 2 घंटे पढ़ रहा हूं, 3 घंटे, पढ़ता ही थोड़े ही रहूंगा, ठीक है। तो शॉर्ट टाइम की एक्शंस जो होती हैं वो किसमें आती हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। किसमें आती हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आती हैं, ठीक है। तीसरी बात और याद रखना, ये दो डेफिनेशंस तो ज्यादातर बच्चों को पता होती हैं। तीसरी डेफिनेशन जो आपको सबसे अलग है, ठीक है, जो आपको पता होगी सिर्फ वाक्यों के अंत में, वाक्यों के अंत में या फिर मुख्य क्रिया के अंत में। किसमें? मुख्य क्रिया के बाद, मेन वर्ब के बाद या मेन वर्ब के लास्ट में टा है, ठा है और डा है। ये शब्द आते हैं, टा है, टे हैं, ठा है, ठे हैं, ठी हैं, डा है, डी है, डे हैं, ऐसे शब्द आए। इन्हीं से आगे क्या आप समझ लेना, टा है, टी है, टे हैं, ठा है, ठी है, ठे हैं, डा है, डी है, डे हैं। जब ऐसे शब्द आते हैं तो क्या होता है? वो भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है। कौन सा टेंस होता है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। हमारी समझ में बिल्कुल नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि ये डेफिनेशन पहली वाली, वो वाली रहा है, रही है, पढ़ी है हमने, ये भी समझी है या थोड़ा बहुत पता है। ये डेफिनेशन हमको बिल्कुल नहीं पता है। ये क्या बता रहे हो आप? ये सही बता रहे हैं। कैसे? अभी सेंटेंस कराएंगे, उसके माध्यम से बताएंगे, ठीक है। लेकिन ये डेफिनेशन याद रखना, ये किस टेंस में आता है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आता है, ठीक है। अब पढ़ते हैं, ठीक है।
इंग्लिश बनाते हैं कुछ सेंटेंसेस की, उसके बाद समझते हैं ये वास्तव में सही कह रहे थे या नहीं कह रहे थे। ठीक है, कुछ चीजें इसके बारे में और जान लेते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो एक बात और याद रखना, वर्ब में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो आएगी ही, लेकिन उसमें आईएनजी आएगी। क्या आएगी? आईएनजी। जब जब कंटिन्यूअस होगा टेंस तो आईएनजी को याद किया जाएगा। जब जब टेंस कंटिन्यूअस होगा तो आईएनजी को याद बिल्कुल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, ठीक है, वो तो है ही, लेकिन वर्ब में क्या लगाएंगे? आईएनजी, क्योंकि कंटिन्यूअस की पहचान ही है कि आईएनजी को लेके आएगा। ठीक है, वर्ब में आईएनजी। इतनी बात, ये 4 बात आप याद रखेंगे। वाक्यों के अंत में मुख्य क्रिया के बाद रहा है, रही है, रहे हैं, ये वाली पहचान। दूसरा, शॉर्ट टाइम एक्शंस के लिए इसका प्रयोग होता है। तीसरा, मेन वर्ब के बाद अगर टा है, ठा है, डी है, डे है, ऐसे शब्द भी आते हैं तो वो भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में ही लिए जाते हैं। ठीक है, वर्ब में आईएनजी जरूर लगाएंगे। आइए समझ, मैंने पिछली वीडियो में पिछले टेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आपको 4 रूल्स कराए थे, बस एक बार रूल्स मैंने करा दिए हैं। अब आप सेंटेंस बनाएंगे। सेंटेंस बनाएंगे मतलब रूल्स तो एक ही बार थे, अब रूल्स तो आप बनाएंगे, मैं नहीं बनाऊंगा रूल्स। ठीक है, मेरा काम था पहले बताना, अब तो आपका काम है रूल भी बनाओ, सेंटेंस भी बनाओ। ठीक है, अब देखते हैं, इनको नोट कर लीजिए, पहली वाली, दूसरी, तीसरी और चौथी वाली। अब बनाते हैं सेंटेंस। पहला सेंटेंस, मोहन पढ़ रहा है। मोहन पढ़ रहा है। दूसरा सेंटेंस, सरिता गाना गा रही है। सरिता गाना गा रही है। तीसरा, ऋतिक बैठा है। ठीक है, 3 सेंटेंसेस हैं, इनको बनाते हैं। देखो, रूल्स करा देंगे, चिंता मत करो। ठीक है, बनाते हैं इनकी इंग्लिश। देखो, पहले तो सब्जेक्ट देखो, सब्जेक्ट क्या है? मोहन। इसकी इंग्लिश मोहन। ठीक है, मोहन लिख लिया। अब एक बात उसमें ऐड कर लेना, 4 बातें बताई थी, 5वीं बात ये थी, इसमें हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है। हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है, और वो हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती हैं? इज, एम, आर। इज, एम और आर, ये बात ध्यान रखना है। ठीक है, तो अब बनाएंगे मोहन। ठीक है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लाएंगे। क्या लाएंगे? हेल्पिंग वर्ब। मोहन के साथ इज आएगा, ये तो आपको पता ही है, मोहन इज। अब देखो इसमें वर्ब क्या है? अब वर्ब क्या है? वर्ब है पढ़ना। पढ़ना की रीड लगा दूं? नहीं, रीड नहीं लगाएंगे। रीड जब लगाएंगे जब उसके साथ कोई ऑब्जेक्ट होता है, मतलब किस चीज को पढ़ रहा है। अगर मैं बोलूं मोहन किताब पढ़ रहा है, तब रीड लगाएंगे, मोहन इज रीडिंग बुक। लेकिन जब कुछ भी नहीं दे रखा है तो क्या लगाएंगे? पढ़ना की मीनिंग लगाएंगे स्टडी। और कंटिन्यूअस टेंस है तो वर्ब में आईएनजी तो आएगी ही। ठीक है, और इंग्लिश बन गई, मोहन इज स्टडिंग। ठीक है, बन गई इंग्लिश। इतना आसान है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। सरिता गाना गा रही है, सब्जेक्ट पहचानो सरिता, इंग्लिश बना दो सरिता। ठीक है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी, हेल्पिंग वर्ब इज। ठीक है, सरिता इज। अब वर्ब पहचानो, वर्ब क्या है? गा। ठीक है, तो गाना की सिंग, और वर्ब में कंटिन्यूअस टेंस है तो आईएनजी तो हम लगाएंगे, हम नहीं मानेंगे। ठीक है, सरिता इज सिंगिंग, क्या? गाना गा रही है, तो गाना गा रही है। ठीक है, सरिता इज सिंगिंग ए सॉन्ग। सरिता एक गाना गा रही है या सरिता गाना गा रही है। ऋतिक बैठा है। अब देखो इसके लास्ट में क्या आ रहा है? ठा है। अब आप कहेंगे, अगर पहली डेफिनेशन पढ़ते कि वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आ रहा है, तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। अब इसके अंत में तो आ ही नहीं रहा है, रहा है, रही है, रहे हो आदि शब्द आते हैं, वो तो ऐसा कुछ ही नहीं है ही नहीं इसमें, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस नहीं है ये। आप कहेंगे है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तो क्या करेंगे? तो हमने तीसरी डेफिनेशन भी पढ़ी थी, वाक्यों के अंत में या फिर मुख्य क्रिया में टा है, ठा है, डा है अगर आता है तो वो कौन सा टेंस होता है? वो भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस ही होता है। अब उसको कैसे बनाएंगे? सब्जेक्ट पहचानो ऋतिक, तो ऋतिक की इंग्लिश बना दी।
ऋतिक। प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो हेल्पिंग वर्ब को हम लगाएंगे, है की मीनिंग लगा दी, है की मीनिंग इज, ऋतिक इज। अब वर्ब क्या है, बैठना, बैठना की मीनिंग स्टैंड, स्टैंड होता है, नहीं होता है। बैठना की मीनिंग होता है सिट, सिट माने बैठना, लेकिन क्या है वर्ब में आईएनजी लगाएंगे तो सिटिंग कर देंगे, सिटिंग कर देंगे तो डबल टी आएगा यहाँ, ये ध्यान रखना, सिटिंग, ठीक है। ऋतिक इज सिटिंग, डबल टी आएगा, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। ऋतिक इज सिटिंग, था है जब आएगा तो पहचान लिया आपने, कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। ऐसे ही एक और सेंटेंस लेते हैं, आप ये तीनों नोट कर लीजिए, तब तक हो गए नोट्स, ठीक है। रमेश खड़ा है, रमेश खड़ा है। अब इसकी इंग्लिश कैसे बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, क्योंकि लास्ट में क्या आ रहा है, डा है, पहचान लिया आपने, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, हम नहीं मानेंगे, पहले रमेश को लाएंगे, रमेश की इंग्लिश बना देंगे, ये रख दी रमेश की इंग्लिश। फिर हेल्पिंग वर्ब को याद किया जाएगा, है आ रहा है तो इसको लाएंगे, आगे इस भी। रमेश इज, खड़े होने की मीनिंग होती है स्टैंड, क्या होती है, स्टैंड। अब स्टैंड ही छोड़ दें, रमेश इज स्टैंड, ऐसा थोड़ी कह देंगे, नहीं कहेंगे, रमेश इज स्टैंडिंग कहेंगे। वर्ब में आईएनजी लगाना कैसे भी नहीं भूलेंगे, ठीक है। वर्ब में आईएनजी लगाना तो हम भूल के भी नहीं भूलेंगे, क्योंकि कंटिन्यूअस जब आएगा तो आईएनजी को लेके जरूर आएगा। इतनी बात समझ में आई, आ गई, इसको भी नोट कर लीजिए। अब रूल्स तो बताने ही पड़ेंगे, क्योंकि आप मानेंगे नहीं, बना लिए होंगे वैसे तो रूल्स, ठीक है, बना लिए होंगे, फिर भी तसल्ली के लिए बता देते हैं, ठीक है। अब ये ध्यान रखना, अब हम अलग अलग रूल्स नहीं लिखेंगे, चारों रूल्स ठीक एकदम लिख देंगे और प्रैक्टिस चालू, ठीक है। पहला रूल नंबर 1, रूल्स तो आप ही बनाएंगे, ये बात ध्यान रखना, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, आप वहाँ अपनी नोटबुक में लिखेंगे। सबसे पहले क्या आएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट को याद करो, सबसे पहले सब्जेक्ट भैया आएंगे, फिर अगर ये कंटिन्यूअस है तो हेल्पिंग वर्ब तो जरूर आएंगी। हेल्पिंग वर्ब में भी कौन सी हेल्पिंग वर्ब, इज, इज या एम या आर, ठीक है। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब, वर्ब की कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, उसमें भी क्या, आईएनजी, और प्लस में ऑब्जेक्ट। रूल नंबर 1 लिख दिया आपने। अच्छा ये बताओ किस किस को नहीं पता है, इज कहाँ लगाएंगे, एम कहाँ लगाएंगे, आर कहाँ लगाएंगे। वैसे तो सबको पता होगा, लेकिन फिर भी बता दे रहा हूँ। इज मीन्स होता है, जब हाँ है आए लास्ट में तो इज लगाना है आए या फिर हो आए तो आर लगाना है, और हूँ आए तो एम लगाना है। जिन जिनको ना पता हो वो लिख लें, ठीक है। रूल नंबर 1 याद हो गया हमको, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब भी कौन सी, इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसमें आईएनजी और ऑब्जेक्ट, तो रूल नंबर 1 हो गया, ठीक है। रूल नंबर 2, रूल नंबर 2, चलो इसको सब्जेक्ट, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब तो समझ ही गए हैं आप, यही वाली आएगी, प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये रूल इसमें ही आ सकता है, जिनको ये कंबाइन कर सकते हैं वो एक ही रूल में कंबाइन कर लें, ठीक है। अभी 2-4 सेंटेंस इसी पे कर ले रहे हैं, क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए या तो इसको यहीं हेल्पिंग वर्ब के बाद ही ऐड कर दो, जब ये बात याद रखना, जब नहीं आएगा तो नॉट लगाएंगे, नहीं तो नहीं लगाएंगे। 1-2 सेंटेंस प्रैक्टिस कर लेते हैं। रवि बाजार जा रहा है, रवि बाजार जा रहा है, ठीक है, पहला सेंटेंस। इंग्लिश कैसे बनाएंगे, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, रवि, रवि। हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब क्या है आ रहा है तो है की इंग्लिश इज, ठीक है। अब वर्ब क्या है, देखो हेल्पिंग वर्ब हो गया, फिर वर्ब क्या है, जाना, यानी कि गो, रवि इज गोइंग, गो, और उसके साथ आईएनजी, तो आईएनजी भी लगा दी, वर्ब में आईएनजी लगा दी, रवि इज गोइंग
टू, जब जब जाएंगे तो एक जगह से दूसरी जगह तो टू को लेके आएंगे। फिर बाजार की इंग्लिश मार्केट। ठीक है, उसके बाद दूसरा सेंटेंस बनाते हैं। दूसरे सेंटेंस को जैसे कि मैं अगर कह दूं रवि बाजार नहीं जा रहा है, अगर यहां पर ये ध्यान रखिए रवि बाजार नहीं जा रहा है तो रवि इज नॉट गोइंग हो जाएगा। रवि इज नॉट गोइंग यानी कि हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लग जाएगा। ठीक है, दोनों रूल्स प्रैक्टिस कर लिए। अब अभी यहीं तक इस क्लास को रहने देते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे और एक तरीके से करेंगे। कौन से? एक सेंटेंस में दूंगा और 6 टाइप के सेंटेंस आप बनाएंगे, यानी कि बाय 1 गेट 6 फ्री। बाय 1 गेट 6 फ्री यानी एक खरीदो 6 पाओ। कैसे 6 पाओ? कैसे कैसे सेंटेंस बनाऊंगा मैं? पहला रवि बाजार जा रहा है, आपको बनाना है, ये आपका होमवर्क है, आप करना है इसको। ठीक है, क्योंकि रूल्स तो पहले मैंने लिखा दिए हैं वैसे ही हैं, बस हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाएगी और आईएनजी लगेगी। दूसरा कैसे बनाओगे? रवि बाजार नहीं जा रहा है। तीसरा सेंटेंस क्या रवि बाजार जा रहा है? फिर चौथा सेंटेंस क्या रवि बाजार नहीं जा रहा है? रवि बाजार क्यों जा रहा है? रवि बाजार क्यों नहीं जा रहा है? तो बाय 1 गेट 6 फ्री ये है। ठीक है, एक खरीदो 6 पाओ। इस तरीके से हम कल प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, आज यहीं रहने देते हैं। थैंक यू।